नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे रस के बारे में। रस काव्य की आत्मा होती है। साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। साहित्य अथवा काव्य की आत्मा रस है। इसी रस का स्वाद लेने के लिए पाठक, श्रोता, दर्शक साहित्य पढ़ते, सुनते व देखते हैं। यदि कविता या साहित्य में रस ही न मिले तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से होती है। रस को काव्य की आत्मा माना है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार रस के बिना काव्य निर्जीव है। संस्कृत के आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात सरस अभिव्यक्ति ही काव्य है। तो रस के स्वरूप के बारे में, रस का जो स्वरूप है वो लौकिक है और अन्य रसों से थोड़ा अलग है। साहित्य रस के भीतर और मानसिक होता है। इसका पान मन ही मन किया जा सकता है। यह सूक्ष्म है। पर साहित्य जो रस है वो लौकिक संसार से देख, पढ़कर, सुनकर प्राप्त होता है। अतः न तो ये पूर्णतः लौकिक है और न ही अलौकिक है। यह भावों से उत्पन्न आनंद है, अतः भावात्मक है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने रस के बारे में कहा है, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो यह रस की सामग्री है। दूसरे शब्दों में रस के अवयव हैं। जिस प्रकार रस सामने हो किंतु जिह्वा उसका पान न करे तो आनंद नहीं मिल सकता, उसी प्रकार विभाव, अनुभव, व्यभिचारी आदि के संयोग से रस तभी प्राप्त होता है जब पाठक या श्रोता या दर्शक अपने मन में स्थित स्थायी भाव से उन्हें ग्रहण करने के लिए तत्पर हो। अतः रस को समझने के लिए पहले उनके भावों को समझना आवश्यक होता है। पहला लेते हैं स्थायी भाव। प्रत्येक मनुष्य के मन में 9 स्थायी भाव वासना रूप में स्थित रहते हैं। ये सदा विद्यमान रहते हैं। जब इनके सम्मुख उस रस की सामग्री प्रकट की जाती है तब ये क्रियाशील हो उठते हैं। उस अवस्था में दर्शक का मन, व्यक्तित्व सारी सीमाओं को तोड़कर राग द्वेष से रहित हो जाता है। इसी को रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्तावस्था भी कहा है। राग दोष और अपना पराया के भेद से ऊपर के उठने के कारण ही रसानुभूति सदा ही आनंदमयी होती है। दुख और संघर्ष के दृश्य भी मूलतः आनंदित करते हैं। तो मनुष्य के हृदय में जो 9 स्थायी भाव हैं, उनकी सामग्री संयोग करके रस रूप में परिणत हो जाते हैं। अतः भावों से ही रस बनते हैं। तो कह सकते हैं कि भाव ही परिपक्व होकर राग द्वेष रहित प्रक्रिया से गुजर कर रस बन जाते हैं। तो हम स्थायी भावों के बारे में जान देते हैं। जो स्थायी भाव है वो 9 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रति, शोक, क्रोध, घृणा, शम या वैराग्य, उत्साह, हंसी, भय और विस्मय। तो रस का इसमें आपके एक तरह से सूत्र स्पष्ट करते हैं। हम कुछ विद्वान भगवती रति और संतित रति के आधार पर इनके 2 अन्य रस और मानते हैं, भगवत रति भक्ति रस और संतत रति वात्सल्य रस। तो रति जो कि रति भाव है तो रस श्रृंगार है। शोक है भाव तो करुण रस है। क्रोध है भाव तो रौद्र रस है। घृणा भाव है तो विभीत रस है। शम वैराग्य भाव है तो शांत रस है। भाव उत्साह है तो रसवीर है। हंसी भाव है तो हास्य रस। भय भाव तो भयानक रस। विस्मय भाव है तो अद्भुत रस। तो इस तरह से हम पहले भाव को जान लेते हैं। संचारी भाव। तो प्रत्येक मनुष्य में अपने जो मन में आपके मन भाव है उठते गिरते रहते हैं। ये स्थायी न होकर के क्षणिक होते हैं। इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती और किसी न किसी भाव के साथ मिलकर ये लोग भ्रमण करते हैं और उन्हें पुष्ट करते हैं।
ये किसी एक स्थायी भाव के मित्र न होकर अपने अवसर के अनुकूल अपने भावों का साथ देते हैं, इसलिए इन्हें एक और संचारी अर्थात साथ साथ संचरण करने वाला कहा गया है। तो दूसरी ओर व्यभिचारी अर्थात एक से अधिक व्यक्ति के साथ रमण करने वाला कहा गया है। आचार्यों ने इसकी संख्या 33 मानी है। निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मा, गर्व, मरण, अलसत्ता, अमर्ष, निद्रा, अवहिता, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संतरास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, घृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। तो इनको हम वापस एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, पुनः पढ़ लेते हैं। निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, अलसत्ता, आमर्ष, निद्रा, अभेदता, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संतरास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, घृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। तो ये सारे आपके होते हैं संचारी भाव। अब हम पढ़ते हैं विभाव। भाव को जागृत करके जिस साधन से जागृत होते हैं उसको विभाव कहते हैं। कहानी, कविता के पात्र, घटनाएं, स्थितियां विभाव हैं जिनको देखकर पाठक के हृदय में भाव जागृत होते हैं। अतः साहित्य में जो विभाव हैं वो दो माने गए हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में जो विषय वस्तु होती है उसे आलंबन भाव कहते हैं। उदाहरण है, पट पर राधा और कृष्ण का प्रेम देखकर भाव जागृत होता है, अतः राधा और कृष्ण आलंबन हैं। आलंबन को उसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं, आलंबन और आश्रय। आलंबन वह है जिसे देखकर भाव जागृत होते हैं, आश्रय वह है जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत होते हैं। उदाहरण देकर, राम को देखकर सीता के मन में हृदय में प्रेम उत्पन्न होना, यहाँ राम आलंबन है और सीता आश्रय। दूसरा आप उद्दीपन भाव। उद्दीपन विभाव आलंबन विभाव को पूर्ण परिपक्व अवस्था तक पहुँचाने के लिए स्थितियों में सहायक के रूप में सामने आते हैं। जैसे राधा और कृष्ण के प्रेम में एकांत स्थान, मनोरम स्थल, नायिका का श्रृंगार या प्रेम भरी उक्तियाँ, ये सब भाव को उद्दीप्त करते हैं, अतः इन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब लेते हैं तीसरा, अनुभाव। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। इनसे सूचना मिलती है कि आश्रय के हृदय में विशेष अनुभूति क्रियाशील हो चुकी है। कृष्ण को देखकर राधा का लजाना, आंखें झपकाना, कृष्ण की ओर लपकना आदि अनुभाव हैं। तो अब हम रसों के भेद जान लेते हैं। ठीक है, तो जो रस 9 प्रकार के होते हैं। पहला श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। तो शुरुआत करते हैं। श्रृंगार के संबंध स्त्री पुरुष की रति से है। इसे रसों का राजा कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में आपका इसमें प्रिया के आलंबन है, प्रेमी आश्रय है, नायकों की आंखों की गहराई जो है उद्दीपन है, आश्रय का कंपन, रोमांच, उद्वेग अनुभाव है। तो यह स्थायी भाव है, रति, संचारी भाव है, हर्ष, औत्सुक्य, स्मृति, लज्जा, मोह, आवेग, मद, उन्माद आदि। आलंबन, कृष्ण आदि नायक या प्रिय व्यक्ति, आश्रय, राधा आदि नायका या प्रिया प्रियजन आदि। अनुभाव, लजाना, हर्ष, मद, मोह, असूया, मधुर आलाप, आलिंगन, रोमांच आदि। उद्दीपन, एकांतवन, उपवन, नदी का किनारा, प्रेममय उक्ति का सुनना। प्रेममय उक्ति है आपकी, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ रहा भूल जाता हूँ, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो इसमें आपकी
इसकी व्याख्या है आपकी कि प्रियालंबन है, प्रेमी आश्रय, नायिका की आंखों में गहराई का उद्दीपन है। दूसरा लेते हैं वियोग श्रृंगार। तो प्रेम में प्रिय और प्रिय का बिछुड़ने की अनुभूति को हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। स्थायी भाव रति, संचारी भाव उग्रता, आलंबन प्रिय कृष्ण का वियोग, आश्रय गोपियाँ, अनुभाव अश्रु, उद्दीपन पावस ऋतु मथुरा की स्मृतियाँ। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। अब दूसरा लेते हैं वीर रस। उत्साह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों को पुष्ट करता है तो वहाँ वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। वीर रस के भी 4 भेद होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। वीर रस की सर्वोत्तम व्यक्ति युद्धवीर के रूप में होती है। उसमें उत्साह का पूरा सौंदर्य उभर कर सामने आता है। उदाहरण दे सकते हैं: तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको में वैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। तो युद्धभूमि में वैरी की उपस्थिति, शत्रु की उपस्थिति आलंबन है। राणा प्रताप का हृदय आश्रय है। भाले का तन्ना और उद्वेगपूर्ण वचन कहना अनुभाव है। उत्सुकता, उग्रता, चपलता संचारी भाव है। हम तीसरा लेते हैं करुण रस। प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक जब विभाव, अनुभाव, संचारी आदि भावों से पुष्ट होकर व्यक्त होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण: अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली, हाथ सही ना जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। तो इसमें महाराणा प्रताप की नन्ही बेटी आलंबन है। कवि के हृदय का आश्रय है कि भूख प्यास और क्रंदन उद्दीपन है। दैन्य विषाद आवेग, इसमें संचारी भाव है। चौथा लेते हैं हास्य रस। जहाँ विलक्षण स्थितियों द्वारा हंसी का पोषण हो वहाँ पर आपका हास्य रस होता है। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो यहाँ पर जो मोटापा है वो आलंबन है। आकार इसका फैला उद्दीपन है। पांचवा लेते हैं रौद्र रस। जहाँ क्रोध और प्रतिशोध का भाव विविध अनुभावों, विभावों, संचारियों के योग में परिपुष्ट होता है, वहाँ रौद्र रस होता है। एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा। आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा, एक दिन न्यूयॉर्क में कोई नहीं बच पाएगा। तो ये वक्तव्य था नागासाकी, हिरोशिमा पर जब ध्वंस कर दिया गया था, परमाणु बम गिराए थे, तो कवि के हृदय और श्रोता में आश्रय क्रोध, अमर्ष, आवेग का संचारी भाव था। उग्र वचन इसमें अनुभाव है। छठा लेते हैं भयानक रस। जहाँ भय स्थायी भाव पुष्ट और विकसित हो वहाँ भयानक रस होता है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच हो, परियो मूर्छा खाए, परियो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर जो आती है आश्रय है, अजगर और सिंह भय के आलंबन है। अजगर और सिंह की जो भयावनी जो आकृति है उसकी चेष्टाएं उद्दीपन है। यात्री का कांपना, पसीना आना, मूर्छा सब अनुभाव है तथा आवेग, कंप आदि संचारी भाव है। इस प्रकार भयानक रस की अव्यंजना हुई है। बिभत्स रस। जहाँ किसी वस्तु अथवा दृश्य के प्रति जुगुप्सा मतलब घृणा का भाव परिपुष्ट हो वहाँ बिभत्स रस होता है। सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार अतहि आनंद उर्धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगूरन काट काट के खाते विदारत। तो यहाँ मुर्दे हैं जो शमशान के दश का आलंबन है। गीध सियार कुत्ते द्वारा मांस का नोचना खाना उद्दीपन है। राजा का इनके बारे में सोचना
मोह और ग्लानि आदि संचारी है। राजा में घृणा का भाव स्थायी है। अब लास्ट लेते हैं, 8वां लेते हैं, अद्भुत रस। आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तुओं को देखने व सुनने से जब आश्चर्य का परिपोषण होता है तब उसमें अद्भुत रस की प्रतीति होती है। अखिल भुवन चर अचर सब हर, मुख में लाख मात, चकित भई गद गद वचन, विकसित दीर्घ पलकात। तो यहाँ यशोदा आश्रय है, कृष्ण मुख आलम्बन है, मुख के भीतर का दृश्य उद्दीपन है, आंखों का फैलना गदगद वचन अनुभाव है, दैन्य भाव आदि संचारी हैं। इसमें आश्चर्य का भाव पुष्ट होकर अद्भुत रस के स्वरूप को व्यक्त करता है। 9वां लेते हैं हम, शांत रस। जहाँ संसार के प्रति वैराग्य का भाव रस अवयव से परिपुष्ट होकर अभिव्यक्ति होती है, वहाँ शांत रस होता है। शांत रस की जो स्वीकृति आचार्य भरत के बाद के जो नाटक वो हैं उन्होंने दी है। आचार्य भरत ने नाटक के 8 रस बताए थे, लेकिन आचार्य भरत के परवर्ती जो रहे हैं साहित्य शास्त्री, उन्होंने शांत रस को स्वीकृति दी है। तो जहाँ संसार के प्रति वैराग्य का भाव रस अवयव से परिपुष्ट होकर अभिव्यक्त होता है, वहीं शांत रस होता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहावे। तो यहाँ संसार की आसक्ता के आलम्बन के बारे में बताया है। जहाज का पंछी उद्दीपन है, कामधेनु और छेरी दोहना भी उद्दीपन गति संचारी भाव है। अब एक को लेते हैं, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस की स्थापना सूरदास ने की थी। तो जहाँ बाल रति के भाव रस अव्यय से परिपुष्ट होकर रस रूप में व्यक्त होता है, वहीं वात्सल्य रस होता है। बाल दशा मुख निरख जसोदा, पुण्य पुण्य बंद बुलावत, अंचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। तो यहाँ यशोदा आश्रय है, कृष्ण आलम्बन है, कृष्ण की सहजता उद्दीपन है, नंद का बुलाना अनुभाव है, हर्ष मोद संचारी भाव है। अब हम ज्ञान वाले लेते हैं, ये भक्ति रस है। यह भक्तिकालीन कवियों ने इस रस की उत्पत्ति की थी। जहाँ ईश्वर प्रेम का भाव रस के अव्यय से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणित होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। हमरे हरि हरल को लकड़ी, हमारे हर हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान्ह कान्ह जकरी। तो इसमें हरि आलम्बन है, भक्ति कवि आश्रय है, हारिल की लकड़ी उद्दीपन है, भक्ति वचन अनुभाव है, घृत निर्वेद संचारी भाव है। तो इसी तरह से आपके जो रस हैं इनकी भूमिका काफ़ी है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। विभाव, अनुभव और संचारी भावता के स्वरूप में जो रस हैं वो प्रत्यापित हो जाते हैं। धन्यवाद।